हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो कल हमने क्या शुरू किया था? वर्ग और वर्गमूल। तो उसी क्लास को फिर आगे ले चलते हैं। जैसे आज हम चर्चा करेंगे 1 से 20 तक स्क्वायर। मैंने कल आपको याद करने दी थी, आई होप आप सब याद करके आए होंगे। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है और पाइथागोरस से ट्रिक क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कल हमने सीखा था 2 गुणा 2, ठीक है, कितने होते थे? 4। किसका? ये 2 का। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। जैसे अब मैंने लिख दिया 5 गुणा 5, मतलब 5 की पावर बतानी है आपको, तो आपने बोला था कि जी 25। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ ये 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ये मत कर देना आप सब लोग कि 5 गुणा 2, क्योंकि फिर ये क्या है, गलत हो जाएगा, सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि 5 को 5 से ही गुणा करना है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जैसे √25, तो ये जो साइन होता है वो किसका साइन होता है पता है क्या? वर्गमूल का साइन होता है। किसका साइन होता है? वर्गमूल का साइन होता है, जो किसकी वजह से है? इस 2 की वजह से है। समझ आ रहा है? आप क्वेश्चंस में देखोगे आप √25, √144, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कल मैंने बताया दिया था कि वर्ग कौन सा होता है और वर्गमूल कौन सा होता है। आज हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग कौन सा होता है। पूर्ण वर्ग देखिए, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ पूर्ण वर्ग है या नहीं है, जैसे 9, आगे देखिए 25, आगे 36, आगे 64। बताइए ये सभी पूर्ण वर्ग है या नहीं है? आप बोल दोगे जी मैम है। कैसे है? क्योंकि 9 किसका है? 3 का वर्ग। ठीक है, ये किसका है वर्ग? 5 का। ये किसका है? 6 का। और ये किसका है? 8 8 64। समझ आ रहा है? देख लीजिए, नहीं समझ आया तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी पहले से। वैसे आपको याद करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको खुद को पता नहीं होगा। समझ आ गया? इनको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग। ठीक है, आगे देखिए, जिनका मतलब वर्ग पूर्ण हो, जैसे आगे हम चर्चा करते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं तो आपने सुना होगा, या फिर आगे क्लासों में आप जाओगे तो आप देखोगे कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक सूत्र है, नॉर्मल है, इतना ये भी नहीं है कि आपको पता भी ना चले, a + b की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर प्लस 2ab, ये प्लस का साइन है। अब देखिए, ये तो जैसे अपने कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 25 ही ले लेते हैं। 25 का कल आपने किया था तो आपको समझ आ जाएगा। इसके 2 टुकड़े हो गए, a और b, जैसे 20 और 5। ठीक है, आगे अपने सूत्र में रख देते हैं मान। जैसे a का मान कितना है? 20, यहाँ पे लिखिए आप 20 की पावर। ठीक है, आगे b का मान कितना है? b है, b का मान कितना है यहाँ पे? 5 की पावर। आगे प्लस, किसका साइन है? प्लस का। साइन का पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, आगे 2। अब आप बताइए a का मान कितना है? कितना लिखो a का मान? बोलो, कौन बताएगा a का मान? a का मान कितना है? 20। कितना है? 20। आगे b का मान कितना है? 5। कितना है? 5। अब देखिए 20 × 20 कितने हो गए? कीजिए, 2 दूनी 4 और डबल 0,
दो कितने हो गए 25, ठीक है। आगे प्लस, इसको इसके साथ कीजिए, कितने हो गए 40, 40 का फिर इसके साथ कीजिए, कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 का फिर 5 के साथ कीजिए, कितने हो गए 20, 20 और एक फिर 0 आ गई, कितने हो गए 200। समझ आ रहा है क्या आपको? समझ आ रहा है क्या? आएगा नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ पे? तो अब इसको क्या ऐड कर देते हैं, 200 सॉरी 400 और 200 कितने हो गए, ये भी नहीं आता है तो ऐसे करते हैं 400 200 ये 25 कीजिए, 5 2 6 कितनी आ गई 6 2 5, ये किसका वर्ग हो गया 25 का, किसका हो गया, समझ आ गया? पहले हमने क्या किया a प्लस बी वाला फॉर्मूला, फिर जो संख्या उसको दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 105 होता तो आप क्या करते 100 और 5, अगर यहाँ पे 35 होता तो आप क्या करते 30 5, 37 होता तो क्या करते 30 7, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ना है उसको, ठीक है, a प्लस बी को, ठीक है। आगे देखिए, फिर हमने क्या है a का मान रखा, ये पावर की तो पावर रखती, फिर b का मान रखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया 2, ये किसका साइन है गुणा का, ब्रेक करते हैं मतलब गुणा, ठीक है। फिर आगे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे किसका साइन होगा गुणा का, इनटू का, ठीक है। फिर हमने यहाँ क्या रख दिया 5, फिर 20 की स्क्वायर 20 कितनी होती है 20 इंटू 20 कितने हो गए 400, मैंने बोला था ना आपको पता होनी चाहिए, देखिए 400 है ना, तभी याद करने के लिए बोला था। अब देखिए 5 की पावर 25, ठीक है, वर्ग 25 हो गया, फिर इसको इसके साथ गुणा किया, कितने हो गए 2 दूनी 4, फिर 4 को इस 5 के साथ किया, कितने हो गए 20, ये 20 लिख दिया, फिर ये 0 और उतार दिया, ठीक है। अगर ऐसे करते आप, पहले 20 को इसके साथ करते 40 और फिर 5 का करते तो भी ये इतना ही आता, ठीक है। फिर हमने इनको क्या है जोड़ दिया, ठीक है, समझ आ गया। अगर ये वाला करते हैं a प्लस बी वाला तो भी ये सेम आएगा, ठीक है। a प्लस बी को जोड़ोगे मतलब 20 प्लस 5 25, 25 की स्क्वायर कितने होते हैं 625, ये आएगा, ठीक है, समझ आ गया। कोई भी संख्या हो इससे हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या है पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है देखिए, पाइथागोरस ट्रिक। अब आप देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 3 4 5, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए 3 की पावर कितनी होती है 9, 4 की पावर कितनी होती है 16, 5 की पावर कितनी होती है 25, ठीक है। दो लास्ट तीसरा होता है वो दोनों का जोड़ होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इनको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 16 और 9 कितने होते हैं 25, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, समझ आ रहा है। और ये भी क्या है 25 है, दोनों बराबर है, मतलब दोनों का योग 30 लिखे सेम बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों का जोड़ होना चाहिए ना कि एक का, ठीक है, तीसरे संख्या के योग होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तो इनका क्या है पाइथागोरस ट्रिक में 3 4 5, तो ये क्या है पाइथागोरस से ट्रिपलेट है, क्या बोलेंगे इनको पाइथागोरस से ट्रिपलेट। जरूरी नहीं ये संख्या हो, कोई संख्या ऐसी हो सकती है जिनको क्या है कंटिन्यू नहीं दे सकते, जैसे आप देख लीजिए 6 8 10, कोई भी संख्या देख लीजिए आप, ठीक है, 6 8 10,
6 की पावर 36, 8 की पावर 64 और 10 की पावर 100। ये कितनी है? 100 हो रही है ना। अब इन दोनों का योग देखिए कितना है? 36 और 64, 0 0 आ रहा है ना 100। मतलब ये भी क्या है? पाइथागोरस से ट्रिपलेट है। समझ आ रहा है? ये तो क्या है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या है वो कंटिन्यू आती रहती है तभी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी। नहीं, जरूरी नहीं है ये। यहाँ पे देखिए 6 के बाद 7 है क्या? नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। 7 के बाद 8 है क्या? है। और 8 के बाद 9 है क्या? नहीं है। फिर भी क्या ये पाइथागोरस से ट्रिपलेट है। समझ आ गया? आज हमने क्या पढ़े? 1 से 20 तक स्क्वायर। कल हमने सीखा था कि लास्ट वाले डिजिट है वो देख के, जैसे 1 4 9 6 5 और 0, इन सबको देख के हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि उसका कोई भी संख्या उसका वर्ग क्या होगा। अगर वो बड़ी संख्या तो भी क्या है हमें पता लगा सकते हैं। ठीक है। और पूर्ण वर्ग, जैसे पूर्ण वर्ग का भी हम कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे 3 4 5 6, कोई भी लिख लीजिए आप, इतनी बड़ी लिख लेते हैं एक बार। तो आप ये बताइए मुझे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कल वाली संख्या हमने लिखी थी, दोबारा लिख देती हूँ मैं, 1 4 9 6 5, ठीक है, और 0, ये कल वाली संख्या लिखी थी। तो इन सब का पता करके हम बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब देखिए इनके लास्ट में 6 है क्या? इस संख्या के लास्ट में 6 है ना, मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6 3 1 3 और कोई भी 7, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? आप बताओ मुझे, है क्या? बड़ी से बड़ी संख्या भी हम पता कर सकते हैं किसके आधार पर? इन लास्ट डिजिट के आधार पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि यहाँ पे देख लीजिए संख्या दिख रही है क्या? 7 नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जबकि ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या 6 है और यहाँ पे भी क्या 6 है। इसलिए आपको बोला था कि स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको 20 तक याद होगी। नहीं याद है तो एक बार फिर हम बोल के याद कर लेते हैं। जैसे 1 की पावर मैं बोलूं, आप बोलोगे 1, मैं बोलूं 2 की पावर, आप बोलोगे 4, मैं बोलूं 3 की पावर तो आप बोलोगे 9, मैं बोलूं 4 की वर्ग 16, आप बोलोगे मैं बोलूं 5 की वर्ग, आप बोलोगे 25, मैं बोलूं 6 का वर्ग, आप बोलोगे 36, मैं बोलूं 7 का वर्ग, आप बोलोगे 49, मैं बोलूं 8 का वर्ग, आप बोलोगे 64, मैं बोलूं 9 का वर्ग, आप बोलोगे 81 एंड मैं बोलूं 10 का वर्ग तो आप बोलोगे 100। आगे 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169 169 और 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। कल हमने 17 का मैंने आपको दिया था ना, 17 का जिसके लास्ट में मैंने बोला था, देखिए 7 का लास्ट टाइम क्या होता है? 9 होता है। फिर मैंने बोला था ये आप खुद करके लाओगे, किया था क्या? किया है, आपको समझ आएगा। जो नहीं करेगा उसको क्या समझ आएगा? अब देखिए 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। फिर हमने क्या देखा है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग हो। उससे पहले हमने देखा था कि वर्गमूल का साइन क्या होता है, जिसको अंडर रूट भी बोलते हैं। आगे फिर हमने देखा पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बता दिया जिसके लास्ट में ये डिजिट होंगी वो पूर्ण वर्ग है। आप देख लीजिए इनके भी लास्ट में ये डिजिट है, देख लीजिए, है ना? समझ आ रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या 7 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ आ रहा है? फिर हमने क्या देखा? वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर हमने a + b फॉर्मूले से क्या है वर्गमूल निकालना सीखा, जहाँ पे हमने क्या किया 25 का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो दो टुकड़ों में डिवाइड किया था हमने 20 और 5 के। अगर यहाँ पे 107 105 कुछ भी होता तो भी आप क्या है करते, कैसे मतलब उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते, एक बड़ी
20 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, 20 की स्क्वायर की थी कितनी आ गई 400, फिर 5 की थी कितनी आ गई 25, फिर 2, फिर हमने क्या किया था 2 को एक बार इससे गुणा किया कितनी आ गई 4, 4 5 20, ठीक है। फिर ये एक बिंदु थी ये यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अगर कोई ज्यादा धुरंधर है जिसको बड़े गुना भाग जल्दी से आ जाते हैं तो वो ऐसे कर सकता है 20 × 2 और 2 × 5, ठीक है। आगे फिर उनको जोड़ा तो हमने क्या किया 625। फिर हमने क्या देखा पाइथागोरस त्रिक, जो क्या है ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। जो लगातार, जरूरी नहीं कोई भी संख्या लगातार हो, पर दोनों का योग होता है वो तीसरे के समान होता है, ठीक है। वही क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 9 की, 4 की पावर 16, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए 25, और इधर भी क्या है 25 है, मतलब 3 4 5 ये भी क्या है पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट है। फिर मैंने बोला कि जरूरी नहीं 3 के बाद 4 5 सीधे आ रहे हैं, ऐसी संख्या लीजिए जिसमें लगातार कंटिन्यू न हो, फिर हम पता करें कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। फिर हमने क्या लिया समझने के लिए 6 8 और 10, क्या है इसमें 7 नहीं लिया, यहाँ पे 9 नहीं लिया। फिर 6 की पावर 36 होगी, 8 की पावर 64 होगी और 10 की पावर 100 होगी। फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 100, और इधर भी क्या है 100। ये भी क्या है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। समझ आ गया, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, पर आप क्या है लगातार आज जैसे आपने 20 याद कर ली तो इससे 20 कल याद कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये बेसिक चीजें ही क्या है एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।